नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस में जो लेटर बम फटा है उसकी धमक, उसकी गूंज और उससे उठने वाला धुआं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और भले ही कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हों कि अब मामला सॉर्ट आउट हो गया है, सोनिया गांधी 1 साल के लिए फिर से अंतरिम अध्यक्ष बन गई हैं, लेकिन हकीकत बात ये है कि इस मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ और नेताओं ने जिस तरीके से इन 23 लोगों पर जिन्होंने इस लेटर पर साइन किए थे उंगलियां उठाई हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उससे हालात बहुत खराब हुए हैं। और इसमें खासतौर से कपिल सिब्बल जो कि पहले दिन से ही बहुत एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, उनकी भूमिका बिल्कुल अलग ही मुझे नज़र आ रही है। कपिल सिब्बल ने पहले दिन, जिस दिन CWC की बैठक थी और राहुल गांधी के हवाले से ये खबर आई थी कि उन्होंने इस बात पर ऐतराज़ जताया है कि जिन लोगों ने भी इस तरह का लेटर लिखा है, और कुछ लोग हमारी पार्टी के ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ मिल गए हैं और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस दिन कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट कर दिया था और उसमें ये कहा था कि हमें अब 30 साल हो गए हैं पार्टी के साथ काम करते हुए, अब हमारे से जो है वफादारी का सबूत मांग रहे हैं और हम मणिपुर में कांग्रेस बीजेपी की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम राजस्थान में बीजेपी की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं कि हम मिली भगत कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल को फ़ोन किया और सारी चीज़ों को क्लियर किया कि नहीं, मैंने आपके बारे में नहीं कहा था। लेकिन कपिल सिब्बल लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं और उनके तेवर अलग ही हैं। कल उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरा मामला कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़ा हुआ नहीं है, मेरा मामला देश से जुड़ा हुआ है और देश को कांग्रेस से उम्मीदें हैं, क्योंकि देश के इस समय जो हालात हैं उसमें कांग्रेस ही एक विकल्प है और पार्टी को सॉलिडली आगे आना चाहिए, मजबूत तरीके से आगे आना चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि हमारा नेतृत्व पार्टी को आगे लेके जाए। कपिल सिब्बल बहुत दिल पर ले चुके हैं उस बात को। और अब देखिए, इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को घेरा जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी इलाके से बिलोंग करते हैं। इस बार लोकसभा का चुनाव हार गए थे और उनके पिता जितेंद्र प्रसाद, वो भी पहले केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के और कांग्रेस में उनकी पहचान थी। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने एक समय सोनिया गांधी के सामने अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा था। और कांग्रेस का एक धड़ा ये मानता है कि जितिन प्रसाद की जो फैमिली है वो गांधी परिवार की विरोधी फैमिली है। इसके बावजूद भी केंद्र में मंत्री बने थे जितिन प्रसाद जब यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह वाली। तो अब जितिन प्रसाद के खिलाफ जो लखीमपुर खीरी की जो कांग्रेस इकाई है, उन्होंने सोनिया गांधी को एक प्रस्ताव भेजा है और उन्होंने मांग की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कि उन्होंने उस चिट्ठी पर साइन कैसे किए थे। और उस प्रस्ताव जो भेजा गया उसमें यह भी लिखा गया है कि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले उत्तर प्रदेश के जितिन प्रसाद एकमात्र व्यक्ति हैं। उनका पारिवारिक इतिहास गांधी परिवार के खिलाफ रहा है और उनके पिता स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़कर इसे साबित किया था। इसके बावजूद सोनिया गांधी ने जितिन प्रसाद को लोकसभा का टिकट दिया और मंत्री बनाया। और ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। और इस चिट्ठी पर लखीमपुर खीरी के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लखीमपुर खीरी के सचिव के हस्ताक्षर हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें घोर अनुशासनहीनता हुई है और जितिन प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बात को लेकर कपिल सिब्बल नाराज हो गए हैं। कपिल सिब्बल ने आज फिर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अनफॉर्चुनेट दैट जितिन प्रसाद इज बीइंग ऑफिशियली टारगेटेड इन यूपी। कांग्रेस नीड टू टारगेट द बीजेपी विद सर्जिकल स्ट्राइक्स इंस्टेड वेस्टिंग इट्स एनर्जी बाय टारगेटिंग इट्स ओन। उन्होंने ये कहा है कि अब ये जो 23 लोगों की चिट्ठी वाला मामला है, इसे तूल देकर बिना वजह हम लोग अपने नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। इसके मुकाबले बेहतर ये होगा कि हम लोग बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक करें और जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को हम लड़ें। आपस में अपने नेताओं पर उंगलियां उठाना कहाँ तक का सही है। और यही बात कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में
कही है। उन्होंने कहा है कि अब आधिकारिक रूप से जो है जितिन प्रसाद के को निशाना बनाया जा रहा है, बाकी नेताओं को भी बनाया जा सकता है, और इस बात से कपिल सिब्बल व्यथित हैं। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद को सोनिया गांधी ने फ़ोन किया था, और ये भी सुनने में आया कि गुलाम नबी आज़ाद भी नाराज़ चल रहे हैं। और अगर आपको इन नेताओं से ऐतराज़ नहीं है, इन नेताओं पर आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर आप फ़ोन क्यों कर रहे हैं? आप क्यों इन नेताओं को बार बार टारगेट बनवा रहे हैं? और अब स्थिति यही है कि ये जो ट्वीट किया है आज कपिल सिब्बल ने, इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी, जो इस समय पंजाब से सांसद भी हैं, उन्होंने भी ट्वीट पर एक शब्द लिखा है। उस पर लिखा है प्रेसिएंट। चिट्ठी लिखने वालों में मनीष तिवारी का भी नाम था, और प्रेसिएंट का मतलब होता है भविष्य ज्ञानी। उन्होंने ये शब्द लिखते हुए कपिल सिब्बल को टैग किया है। यानी कि दोस्तों स्थिति ये है कि कांग्रेस में जो आक्रोश है वो अब ये मानिए ना मानिए गांधी नेहरू परिवार के अगेंस्ट भी बढ़ने लगा है, और ये पुराने नेता अपने आप को बेचैन महसूस कर रहे हैं और दबाव में महसूस कर रहे हैं। बहरहाल आने वाले समय में कांग्रेस का ये जो 23 लोगों का लेटर है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या क्या इसके निष्कर्ष निकलकर सामने आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हम इस पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव, ताज़ा अपडेट्स के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।